सामपुर गांव के लोग बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। देखो शंकर भाई, ये तालाब हम दोनों का है। आधा पानी तुम्हारा, आधा मेरा। हमेशा से यही नियम रहा है। नियम? कौन सा नियम रामदीन? मेरा खेत तुम्हारे से बड़ा है, मुझे ज्यादा पानी चाहिए, समझे तुम? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हर रोज सुबह सुबह यही झगड़ा देखना पड़ेगा? आखिर कब खत्म होगा ये सब? शंकर जी प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाइए। पूरा गांव हमारी बातें सुन रहा है, हमारी बदनामी हो रही है शंकर जी। तो सुनने दो, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। ये रामदीन रोज मेरे हिस्से का पानी चुरा लेता है। भाई, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं चुराया। भगवान मेरा गवाह है। तुम्हारा दिल इतना क्यों कठोर हो गया है? बाबूजी देखिए, अनर्थ हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, उन शंकर काका ने फिर से हमारी मेड़ तोड़ दी। उनका सारा गंदा पानी हमारे खेत को बर्बाद कर रहा है बाबूजी। हे भगवान, अब क्या करूं? हर दिन एक नई समस्या। सुनो जी, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। वो शंकर तो बेशर्मी की हद पार कर गया है। अब तो मुखिया जी के पास जाना ही पड़ेगा, वरना वो हमें जीने नहीं देगा। गीता, मुखिया जी शंकर के ससुराल वाले हैं, वो क्या इंसाफ करेंगे? अब बहुत हुआ, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चलिए मेरे साथ राजा साहब के पास। सब कहते हैं कि राजा विक्रम सिंह जी इतने महान हैं कि वो पत्थर को भी इंसाफ दिला देते हैं। पापा, ओ पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दो ना पापा। क्या हम आज भी भूखे सोएंगे? चुप रह, अभी कुछ नहीं है। जब रामदीन मेरा पानी चुराना बंद करेगा तब खेत में फसल होगी। सुनो जी, पूरे गांव की जुबान पर बस एक ही बात है कि आप बहुत झगड़ालू हो गए हैं। सब कहते हैं कि रामदीन जी तो देवता जैसे इंसान हैं, फिर आप क्यों? मैं क्या करूं? क्या बोला तूने? वो अच्छा है? तू मेरी बीवी है या उसकी वकील? चुप रहे एकदम। मैं तो बस अपने मासूम बच्चे के भविष्य की चिंता कर रही थी। आप रोज रोज इतना गुस्सा करते हो, इस घर में शांति तो जैसे मर ही गई है। शांति तब होगी जब मेरा हक मिलेगा। कल मैं भी राजा के पास जाऊंगा। अरे भाई, ये रामदीन और शंकर की लड़ाई तो अब महाभारत बनती जा रही है। गांव की शांति तो जलकर राख हो गई है। अरे कोई तो रोको इन शेरों को, कोई तो कुछ करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाय राम, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। पहले तो दोनों में ऐसा प्यार था कि एक ही थाली में खाते थे, और अब देखो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। दुश्मन, तौबा तौबा। अरे भाई, मैंने तो इन दोनों छोकरों को अपनी आंखों के सामने निक्कर पहनकर खेलते हुए देखा है। बचपन से ही ये शंकर ऐसा ही है। इसका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर रहता है। तौबा तौबा, क्या से क्या हो गया। मुखिया जी को कुछ करना चाहिए। अरे भाई, मुखिया जी क्या करेंगे? वो तो खुद शंकर की जेब में बैठे हैं। उनके न्याय का तराजू तो पहले से ही एक तरफ झुका हुआ है। सब दिखावा है भाई, सब दिखावा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मेरी पीठ पीछे मेरे ही बारे में बातें हो रही हैं? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? नहीं मुखिया जी, मेरा वो मतलब नहीं था। हम तो बस यही सोच रहे थे कि इन दोनों की दुश्मनी का कोई अंत हो जाए तो हमारे गांव की मिट्टी फिर से सोना उगलने लगेगी। बस बहुत हुआ, अब इस बहस का अंत होगा। मैं कल सुबह ही पंचायत बुलाऊंगा। देखते हैं कल न्याय का तराजू किसके पक्ष में झुकता है। सुनो रे गांव वालों, आज इस महापंचायत में रामदीन और शंकर के इस झगड़े का आखिरी फैसला होगा। सब शांति बनाए रखें। मुखिया जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों बराबर से तालाब का पानी बांट लें। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। झूठ, तुम रोज मेरा पानी चुराते हो। तुम्हारा खेत छोटा है, तुम्हें कम पानी मिलेगा।
मुखिया जी, मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते। हमने कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया। आप शंकर की बातों में कैसे आ सकते हैं? मुखिया जी, मैं अपनी इन 2 आँखों से रोज देखती हूँ। रामदीन बेचारा तो सिर्फ अपने हक की 1 बूंद पानी लेता है, लेकिन ये शंकर, ये तो बस झगड़ा करने का बहाना ढूंढता है। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। चुप, एक शब्द भी मत बोलना। मैंने सुना है कि तू रात के अंधेरे में पानी चोरी करता है, इसलिए मेरा फैसला है कि तालाब का 70% पानी शंकर को मिलेगा। यही मेरा आदेश है। नहीं, ये इंसाफ नहीं है, ये सरासर अन्याय है। मुखिया जी ने ये कैसा फैसला सुनाया है? क्या सच की कोई कीमत नहीं बची? बेटा चुप रह, मुखिया जी का फैसला अंतिम है। लेकिन मुखिया जी, अगर आपका ये फैसला सही है तो मैं राजा साहब के पास न्याय मांगने जाऊंगा। जा जा, राजा भी मेरे पक्ष में ही फैसला करेगा। रामदीन, गीता और गोपाल राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन सच की ताकत उन्हें आगे बढ़ा रही थी। वहीं दूसरी ओर शंकर भी अपनी बात कहने राजा के पास जाने का फैसला कर चुका था। सुनो जी, आप डरिए मत, भगवान सब देख रहा है। जो सच्चा होता है, भगवान हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। जीत हमारी ही होगी। बाबूजी, आप रोइए मत। मैंने सुना है कि राजा साहब के दरबार में अंधेर नहीं है। वो बहुत दयालु हैं। वो हम जैसे गरीबों का हाथ जरूर थामेंगे। चलिए बाबूजी। हाँ बेटा, अब सिर्फ भगवान और राजा साहब ही हमारी मदद कर सकते हैं। महाराज के पास तो जा रहे हैं आप, पर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर राजा साहब ने रामदीन जी के पक्ष में फैसला सुना दिया तो हमारा क्या होगा? हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं देगा। मैं अपनी बात इतनी मजबूती से रखूंगा कि राजा को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पापा, आप रामदीन काका से गुस्सा क्यों करते हो? वो तो बहुत अच्छे हैं। जब आप नहीं होते तो वो मुझे चुपके से मीठी मीठी मिठाई भी देते हैं। वो तो बहुत प्यारे हैं पापा। चुप, एकदम चुप। उसकी तारीफ मत कर। सावधान, महाराज के चरणों में ध्यान दें। महाराज, मालवा गांव से 2 फरियाबी किसान न्याय की गुहार लेकर आपके द्वार पर हाजिर हुए हैं। न्याय किया जाए महाराज। उन्हें अंदर भेजो। जय हो महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। मैं रामदीन हूँ, मालवा गांव से आया हूँ। मुझे न्याय की आस में आपके दरबार में आना पड़ा। महाराज, मैं शंकर हूँ। इस रामदीन ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। मैं अपनी सच्चाई बताने आया हूँ। ठहरो, एक एक करके बोलो। पहले रामदीन, तुम अपनी पूरी कहानी सुनाओ। महाराज, हमारे गांव में एक तालाब है। वो तालाब हम दोनों किसानों के बीच में है। पुराने समय से हम दोनों बराबर बराबर पानी बांटते आए हैं। महाराज, न्याय कीजिए। 3 महीने से शंकर हमारा पानी चोरी कर रहा है। हम चुप रहे, सब सहते रहे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। महाराज, महाराज देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। शंकर काका ने ना सिर्फ हमारा पानी रोका, बल्कि हमारे खेत की मेड़ भी तोड़ दी। हमारा सारा अनाज पानी में डूब रहा है। महाराज, न्याय कीजिए। महाराज, मैंने गांव की पंचायत में भी न्याय मांगा, लेकिन मुखिया जी ने शंकर के पक्ष में फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि तालाब का 70% पानी शंकर को मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अब तुम्हारी क्या मांग है? महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों बराबर बराबर तालाब का पानी बांट लें। मुझे किसी का बुरा नहीं चाहिए। शंकर मेरा भाई समान है। महाराज, रामदीन की बातों को ध्यान से सुनिए। मुझे तो इसकी बातों में पूरी सच्चाई दिख रही है। इसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही। अब शंकर, तुम अपनी बात कहो। महाराज, ये रामदीन पूरा झूठ बोल रहा है। मेरा खेत उससे बड़ा है। मुझे ज्यादा पानी की जरूरत है। खामोश! शंकर, अपनी जुबान को लगाम दो। याद रहे, तुम किसी खेत में नहीं, बल्कि महाराज के भव्य राज दरबार में खड़े हो। यहाँ सिर्फ सच और शांति की इजाजत है।
महाराज, ये रामदीन रात में चुपके से मेरे हिस्से का पानी चुरा लेता है। पूरा गांव जानता है। महाराज, तू चुप रह, मैं बोल रहा हूँ। शंकर, अपनी पत्नी से इस तरह मत बोलो। कमला, तुम्हें जो कहना है बेझिझक कहो। मैं क्या बोलूं? सच तो ये है कि रामदीन जी का कोई कसूर नहीं है। मेरे पति का गुस्सा ही हमारी बर्बादी का कारण है। वो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं महाराज। तूने क्या कहा? तुम मेरे खिलाफ बोल रही है? बस शंकर, एक शब्द भी नहीं। तुम्हारा व्यवहार बता रहा है कि तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार भरा हुआ है। मैंने तुम दोनों की बात सुनी। अब मैं एक परीक्षा लूंगा। स्वामी, आप इतने चुप क्यों हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? आप क्या फैसला करेंगे? मैं तुम दोनों को 3 दिन के लिए अलग अलग काम दूंगा। जो भी इस काम में सफल होगा उसी के पक्ष में फैसला होगा। जो आज्ञा महाराज। मैं कोई भी काम कर लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मंत्री जी, इन दोनों को राजमहल के बगीचे में ले जाओ। वहाँ 2 खाली जमीन के टुकड़े हैं। तुम दोनों को 3 दिन में उस जमीन पर खेती करनी है। जिसकी मेहनत और ईमानदारी दिखेगी वो जीतेगा। सुनिए, इन दोनों परिवारों को ससम्मान राजमहल के अतिथि गृह में ठहराया जाए। इन्हें हर सुख सुविधा मिले, क्योंकि कल सुबह के सूरज के साथ इनके भाग्य का इम्तिहान शुरू होगा। रामदीन, शंकर, आगे आओ। ये रही तुम्हारी कर्म भूमि, ये रही तुम्हारी जमीन। बीज, पानी और औजार तैयार हैं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारी अपनी मेहनत की कलम से लिखी जाएगी। धन्यवाद महाराज, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। मैं सबसे पहले बीज बो दूंगा, मैं जीतूंगा। दूसरे दिन की रात हो चुकी थी। रामदीन अपनी जमीन के पास बैठा था, धीरे धीरे पानी दे रहा था। वहीं शंकर अपनी झोपड़ी में सो रहा था। गीता, ये जमीन भी एक बच्चे की तरह है। इसे प्यार, देखभाल और धैर्य चाहिए। मैं बस थोड़ा और पानी दे देता हूँ। बाबूजी, आप अकेले नहीं हैं। आपका ये गोपाल आपके साथ है। हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि ये मिट्टी सोना उगलने लगेगी। बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम प्यार बोओगे तो प्यार मिलेगा, अगर नफरत बोओगे तो नफरत मिलेगी। शंकर को ये बात समझ नहीं आती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। देखना, एक दिन भगवान आपकी इस मेहनत का फल जरूर देगा। स्वामी देखिए, रामदीन कितनी मेहनत से लगा हुआ है। उसे न थकान है न डर। उसकी नीयत एकदम साफ है, इसीलिए उसके काम में चमक है। हाँ, मैं सब देख रहा हूँ। परीक्षा सिर्फ खेती की नहीं बल्कि चरित्र की भी है। सुनो रे सुनो, आज तीसरा दिन है। आज की शाम आखिरी शाम होगी। राजा साहब स्वयं अपनी आंखों से तुम दोनों की मेहनत का हिसाब करेंगे और न्याय का फैसला सुनाएंगे। क्या? आज शाम को? अरे, मेरे बीज तो अभी तक अंकुरित नहीं हुए। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि काम धीरे धीरे और प्यार से करो, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। देखो आज क्या हाल हो गया है हमारा। चुप! अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं रामदीन की जमीन से कुछ पौधे उखाड़कर अपनी जमीन में लगा दूंगा। नहीं पापा नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? ये तो गलत बात है। ये तो चोरी है पापा। माँ कहती है कि चोरी करना पाप होता है। मत करो ऐसा पापा। तू चुप रह, मैं जो करूं वो सही है। शंकर अपने अहंकार और हार के डर से रामदीन की मेहनत चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि राजा विक्रम सिंह ने पूरे बगीचे में पहरेदार लगा रखे थे। ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना, वरना इस तलवार से तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। रुको, अपना परिचय दो। अरे, मैं तो बस। तो तुम यहाँ चोरी कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। चलो सीधे महाराज के सामने, वहीं तुम्हारा हिसाब होगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं गलती से। गलती से? हमें बेवकूफ समझते हो?
रात के इस घने अंधेरे में तुम यहाँ क्या गुल खिला रहे थे? सच सच बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शंकर, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी मेहनत दिखाने का मौका दिया था और तुमने चोरी की कोशिश की। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा। शंकर, ये तुमने क्या किया? हार के डर से तुमने गलत रास्ता चुन लिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शंकर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज, ये तो सरासर विश्वासघात है। इस शंकर ने छल किया है, धोखा दिया है। इसे ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई राज दरबार में झूठ बोलने की हिम्मत न कर सके। महाराज, मुझे माफ करें, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन शंकर मेरा भाई समान है। अगर उसने गलती की है तो उसे माफ कर दीजिए। रामदीन, तुम शंकर के लिए माफी मांग रहे हो, जिसने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया? महाराज, मेरे पिताजी कहते थे कि माफी देना सबसे बड़ी ताकत है। शंकर गुस्से में है, डर में है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। उसे सिर्फ प्यार और समझ की जरूरत है। नहीं महाराज, प्लीज रुक जाइए। उन्हें सजा मत दीजिए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। शंकर को माफ कर दीजिए। वो आखिर हमारा भाई ही तो है। रामदीन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत गलत था। भाई उठो, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। हम दोनों भाई हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए। बहन जी, मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ जो अपने पति को सही रास्ता नहीं दिखा पाई। मुझे अपने पैरों से अलग मत करो बहन जी। अरे बहन, पैरों में मत गिरो। अब हम सब एक परिवार हैं। देखो, अब हमारे पति भी भाई भाई बन गए हैं। अब सब मिलकर रहेंगे। गोपाल भैया, क्या अब हमारी कुट्टी खत्म हो गई? क्या अब हम फिर से पक्के वाले दोस्त बन सकते हैं? ये है असली जीत, ये है सच्ची इंसानियत। रामदीन, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आज मैंने एक बहुत बड़ी परीक्षा ली और इस परीक्षा में दोनों ने कुछ ना कुछ सीखा है। स्वामी, आज का दिन हमारा गांव और ये दरबार कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। शंकर, तुमने गलती की, लेकिन तुमने अपनी गलती मान ली। और रामदीन, तुमने सबसे बड़ी बात सिखाई, माफी और प्यार की ताकत। महाराज, मैं आजीवन अपनी गलती के लिए पछताऊंगा। मैं बदल जाऊंगा। अच्छा, तो सुनो मेरा फैसला। महाराज राजा विक्रम सिंह का अंतिम आदेश सुनिए। तालाब का पानी बराबर यानी 50-50% बांटा जाएगा। शंकर को अपने पापों का प्रायश्चित मंदिर की सेवा करके करना होगा और रामदीन को आदर्श नागरिक के सम्मान से नवाजा जाता है।